तो अब जो थोड़ा-सा टाइम हमारे पास रह गया उसमें ये बताएँ कि आपकी कार्डियोलॉजी की फ़ील्ड में कौन-सी ऐसी नई ट्रीटमेंट्स ऑन द होराइज़न व्हिच यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट या व्हिच गिव्स यू होप फॉर योर पेशेंट्स इन द फ्यूचर कि अगले 5 साल में, 10 साल में ट्रीटमेंट में ये रेवोल्यूशन आने वाला है या ये चेंजेज़ आने वाली हैं और इलाज बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा? कौन-सी ऐसी न्यू डेवलपमेंट्स हैं कार्डियोलॉजी की फ़ील्ड में, स्पेशली हार्ट डिज़ीज़ की या हार्ट अटैक वगैरह जिस वजह से होता है उस फ़ील्ड में? एक तो वही है कि अर्ली अर्ली जो है ना, अर्ली डिटेक्शन जो है वो मतलब मेडिसिन्स बेहतर से बेहतर हो रही हैं। जैसे स्टैटिन की बात हुई कि स्टैटिन जो है उसकी वज़ह से अब हम अपने जो हमारे जो अब हमारे अपने जो टीचर्स हैं जिन्होंने हमें ट्रेन किया, वो कहते हैं कि जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे आज से 15 साल पहले, तो स्टेमीज़ जो है एसटी एलिवेशन एमआई की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इट इज़ हार्ड टू इमेजिन कि स्टेमी वॉल्यूम कितना कम हो चुका है। क्यों कम हुआ है? जो उसकी मेजर वज़ह हार्ट अटैक जिसे हाँ, कहते हैं। मेजर हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, बिल्कुल, बिग हार्ट अटैक। उसकी कम क्यों हुए हैं? क्योंकि एक लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है। दूसरा, लोग जो है वो स्टैटिन थेरेपी जल्दी शुरू कर देते हैं, ठीक है? स्टैटिन क्या करता है कि ब्लॉकेज को रिग्रेस करता है, यानी कि ब्लॉकेज को रिवर्स करना शुरू कर देता है, ठीक है? एस्पिरिन ले रहे हैं। तो नो डाउट मेडिसिन्स बेहतर हो रही हैं, लोगों में अवेयरनेस बेहतर हो रही है, ठीक है जी? पीपल आर गेटिंग मोर अवेयरनेस अबाउट दिस सिचुएशन, दे आर ट्राइंग टू गेट ट्रीटेड सूनर देन लेटर। तो उसकी वजह से क्या है कि जी लेकिन लेकिन वो काफ़ी सालों में हुआ। इट इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। मिसाल के तौर पे 10 साल पहले अगर हार्ट अटैक का इतना ज़्यादा वॉल्यूम था अमेरिका में, अब कम हो गया, तो उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन ऐज़ अपोज़्ड टू दैट मैं कुछ अर्सा पहले देख रहा कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अभी तक यंग एज में दिल की तकलीफ, हार्ट अटैक इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि इट्स इट्स हार्ड टू बिलीव। और वही है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी का दिल कमज़ोर हो गया, कोई खुदा ना ख़ास्ता किसी की डेथ हो गई इससे, तो पीछे पूरी फैमिली सफ़र करती है। ये वो एक बंदा नहीं है, इट्स द एंटायर फैमिली। कई लोग होते हैं द मतलब वो जो है मतलब वो अपने घर के सरबराह हैं तो। तो उस वक़्त में ये है कि एक तो दवाई को टाइम पे लेना और दूसरा ये कि कमिंग बैक टू दवाइयाँ बेहतर हो रही हैं। तो जो द थिंग्स दैट आर एक्साइटिंग आर एक्चुअली द हाई रिस्क स्टफ दैट आई टोल्ड यू कि पहले जिस तरह मरीज़ था बेचारा कि भई अब ब्लॉकेज हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब जब तक ज़िंदा है दर्द में ज़िंदा है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बेहतर हो रही हैं, ठीक है? स्टेंट्स की क्वालिटी बेहतर हो रही है, ठीक है? पहले जिस तरह मैंने कहा कि 1 साल दवाई लेनी पड़ती थी, अब कई दफ़ा 6 महीने बाद उनका जो दूसरा ब्लड थिनर है, प्लाविक्स, क्लोपिडोग्रेल वो रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर डूइंग सो गुड कि अगेन केस टू केस वेरी करता है, फिजिशियन से डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन यू कैन स्टॉप देयर ब्लड थिनर सूनर देन अ ईयर। इससे पहले 1 साल होता था। तो वो स्टेंट